हेलो फ्रेंड, लर्न फॉर यू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तम सिंह। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर बात की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और जो बचे हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसके बारे में और जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो 9th है इस पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ यदि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे वैल्यू की। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें ए आई जे की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए ए जे आई के। तो एक मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल टू, जो ये मैट्रिक्स दी हुई है उसका निकालेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी वैल्यू पहले वाली मैट्रिक्स की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ए इज सिमेट्रिक इफ यदि ए डैश इक्वल टू ए वेयर ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जो यहाँ पर ए डैश है वो ट्रांसपोज है पहले वाले मैट्रिक्स का। तो अगर ये सेम है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इस प्रकार अगला देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ यदि ए इक्वल टू माइनस ए डैश, यानी कि जो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उस पर माइनस करने पर अगर वो पहले वाली मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हम लोग देखते हैं। एक रिमार्क बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच में। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी इक्वली एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश जो बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, प्लस जो सम दिया गया था यहाँ उसका प्लस ये चिन्ह 1/2 ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को जब जोड़ देंगे, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए ही आना चाहिए। ये एक रिलेशन होता। अगला देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जो आई की वैल्यू है वो जे में और जो जे की वैल्यू है वो आई पे रखने पर। तो ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 3 2 5 की एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से भी डिनोट करते हैं और ए की पावर टी से भी डिनोट करते हैं। तो ये इसका मैट्रिक्स है, जो रो है उसको कॉलम पे बदला गया। 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7 3 2 5 3 2 5 जो रो है उसको कॉलम में बदल दिया गया है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। अगला देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जब मल्टीप्लाइड करते हैं विद द इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स रिजल्ट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाती है जिस पे इसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, यानी कि एक यूनिट मैट्रिक्स आती है। उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स विच when multiplied with its transpose matrix results in an identity matrix। तो दी हुई मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स आती है तो उसे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कंजुगेट मैट्रिक्स। एनी गिवन मैट्रिक्स ए containing complex number as its elements on replacing its elements by the corresponding conjugate complex number is called conjugate of A and is denoted by A bar। जो कंजुगेट मैट्रिक्स होती है उसे A बार डिनोटेट करते हैं। तो एक मैट्रिक्स दी हुई है A इक्वल टू 1 प्लस आई 2 माइनस 3i 4, इसी प्रकार की एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसका A बार करते हैं तो i की जगह पर माइनस आई कर देते हैं। देखिए कंजुगेट मैट्रिक्स पे i की जगह पर माइनस आई लिख देते हैं। तो 1 प्लस आई था, यहाँ पे कर दिया 1 माइनस आई। 2 प्लस 3i था, 2 प्लस 3i। 4 था, 7 माइनस 2i था, 7 प्लस 2i। माइनस आई की जगह प्लस आई। 3 माइनस 2i था, अब 3 प्लस 2i हो गया। 4 माइनस 7i 4 प्लस 7i। इसी प्रकार देखते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाती है
जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए होते हैं उस पर रिप्लेस करते रहते हैं, उसके चिन्ह को माइनस से, आई की जगह माइनस आई शो कर देते हैं और कंजुगेट मैट्रिक्स को डिनोटेट करते हैं ए बार से। अगला देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स ए की पावर थीटा। ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए की पावर थीटा। जो ए की पावर थीटा होती है उससे कंजुगेट देखते हैं, मैट्रिक्स देखते हैं। तो ए डैश की पावर बार लगाने से वो ए की पावर थीटा की मैट्रिक्स बन जाती है। इसी को लिख सकते हैं ए बार की पावर थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए डैश की पावर बार लगाएं या ए बार की पावर थीटा लगाएं, डैश लगाएं। देखते हैं जो दी हुई मैट्रिक्स थी पहले, उस पर डैश लगाने से वो ट्रांसपोज हो जाती है, तो जो रो होता है वो कॉलम पे चेंज हो जाता है। जो रो होता है वो कॉलम पे चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही कंजुगेट मैट्रिक्स का ही एग्जांपल यहाँ पे ले लिया। ये रो है, इसको हम लोगों ने कॉलम पे चेंज किया। ये रो है, इसको कॉलम पे चेंज किया। ये रो है, इसको कॉलम पे चेंज किया। अगले देखते हैं हम लोग 15 में यूनिटरी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं यदि ए की पावर थीटा डॉट ए, यदि ए की पावर थीटा से मल्टीप्लाई करें या फिर ए डॉट ए की पावर थीटा से मल्टीप्लाई करें, दोनों आई आए, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स आए, यूनिट मैट्रिक्स आए, उसे हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं यदि उसका मॉड, यानी कि मॉड लेने पर उस मैट्रिक्स की का जीरो आ जाए तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? यदि उसका बार लेने पर, यानी कि उसकी मॉड लेने पर वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि उस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि उस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ, यदि एवरी ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए का एवरी ए आई जे एलिमेंट इज इक्वल टू हो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ए जे आई एलिमेंट की। ये हर्मिटियन मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसपे एक मैट्रिक्स ए का आई जे इक्वल टू उसकी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के, तब तो ए आई जे इक्वल टू कंजुगेट लगाने के लिए बार का प्रयोग करते हैं, ए जे आई की पावर बार या इसी को डिनोट करते हैं ए इक्वल टू ए बार की पावर डैश, या इसी को करते हैं ए की पावर थीटा से। अगला देखते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ए आई जे की पावर माइनस ए जे आई की पावर बार, जो हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था उसी का रिलेशन है, बस इसकी जगह थीटा। तो ए की पावर थीटा इक्वल टू ए बार की पावर डैश या माइनस ए, इससे डिनोट करते हैं, इसलिए होता है इसका रिलेशन। इस पर भी एक रिमार्क बनता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम, उसके सम से, ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस ए थीटा, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है, प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा, तो ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। जो थीटा है वो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है। आगे है कुछ स्पेशल मैट्रिक्स। तो एडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एडम्पोटेंट प्रोवाइडेड ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर एन एडम्पोटेंट मैट्रिक्स ए। जो ए स्क्वायर है यदि वो एडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू ए ही आ जाएगी, यानी कि वो ए बनेगा, ए की पावर एन इक्वल टू ए हो जाएगा। यदि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दो एन की वैल्यू जो है 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, अगर वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है तो उसे बोलते हैं एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगला है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ, यदि ए की पावर के इक्वल टू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आए तो उसे निलपोटेंट मैट्रिक्स यानी निल और पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला है पेरियोडिक मैट्रिक्स।
तो अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए को पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं यदि ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए हो, यानी ए की पावर जो के प्लस वन है वो ए ही आ जाए, तो उससे मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स हो। जो के की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए यहाँ पर। अगला है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इफ यदि ए स्क्वायर इक्वल टू आई द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इट्स ओन इनवर्स। जो ये मैट्रिक्स होती है वो अपने का ही इन्वर्स होती है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई आएगा बट उसका इन्वर्स हो जाएगा, जैसे 0 1 1 0 0 1 1 0, यानी ये ए स्क्वायर ये है ये है ए स्क्वायर। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 0 0 1 होगा, यानी कि ये इन्वर्स हो गई है। इसी पर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए प्लस बी की पावर डैश, यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश भी लिखते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टीज होती है ए डैश की पावर डैश अगर आगे आ देंगे तो ए आ जाएगा वापस से, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी जो पहले थी। यानी ए बी यदि वो मल्टीप्लिकेशन में है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश पहले आएगा ए डैश बाद में आएगा, यानी कि ट्रांसपोज बाद वाली ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके बाद पहले वाली ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसी प्रकार ये स्केलर है ए लेमडा ए की पावर डैश, यानी कि ये स्केलर है और ए एक मैट्रिक्स है तो उस पर लेमडा ए डैश हो जाएगा, यानी कि जो ट्रांसपोज है उस पर स्केलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।